संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला, जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने अपने संबोधन का अंत हिंदू धर्म के ओम शब्द के साथ किया। उन्होंने ओम शांति ओम और ओम स्वास्तिअस्तु कहा, जिसका अर्थ होता है आप सुरक्षित और खुश रहें। यह अभिवादन खासतौर पर इंडोनेशिया के बाली द्वीप के हिंदू समुदाय में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उन्होंने नमो बुद्धाय और यहूदी अभिवादन शालोम भी कहा, जिससे ये संदेश गया कि वो सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करते हैं और दुनिया के नेताओं से मिलकर काम करने की अपील कर रहे हैं। सुबियांतो ने अपने भाषण में शांति, सह अस्तित्व और धार्मिक विविधता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि दुनिया के नेताओं को मिलकर काम करना चाहिए ताकि वैश्विक संघर्ष और हिंसा को रोका जा सके। लेकिन उनके भाषण में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय तब हुआ जब उन्होंने इजराइल के समर्थन में बयान दिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है और उसके इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। लेकिन सुबियांतो ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया को इजराइल को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए और उसे मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इंडोनेशिया उसी दिन इजराइल को मान्यता देगा जब यहूदी देश फिलिस्तीन को मान्यता देगा। उनका कहना था कि वास्तविक शांति तभी संभव है जब दोनों देशों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी जाए। सुबियांतो ने जोर देकर कहा कि इंडोनेशिया फिलिस्तीन के लिए द्विराष्ट्र समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है और ये आवश्यक है कि फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा मिले, जबकि इजराइल की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। उन्होंने उन देशों की भी सराहना की जिन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता दी और इसे इतिहास के सही पक्ष में कदम उठाया। उन्होंने उन देशों की भी सराहना की जिन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता दी और इसे इतिहास के सही पक्ष में कदम बताया। इसके अलावा सुबियांतो ने इंडोनेशिया की शांति प्रयासों और वैश्विक सहयोग में योगदान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा निर्णय करती है तो इंडोनेशिया अपने 20,000 से ज्यादा सैनिकों को गाजा में शांति स्थापित करने के लिए भेजने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशिया अन्य संघर्ष क्षेत्रों जैसे यूक्रेन, सूडान और लीबिया में भी शांति सैनिक भेजने को तैयार है। तो कुल मिलाकर सुबियांतो का ये भाषण सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि इसमें धार्मिक सहिष्णुता, वैश्विक शांति और न्याय के संदेश को भी शामिल किया गया। उन्होंने दिखाया कि धर्म और संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत और सम्मान सभी के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने ये संदेश दिया कि जब दुनिया के नेता मिलकर काम करेंगे तभी शांति और स्थिरता संभव होगी। उनके इस भाषण ने यह भी स्पष्ट किया कि इंडोनेशिया शांति के पक्ष में और वो कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी न्याय, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में ओम शांति ओम कहते हुए ये दिखाया कि आध्यात्मिकता और धर्म की शक्ति के जरिए भी लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। ये भाषण दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया जो सभी धर्मों और देशों के बीच समझ और सह अस्तित्व की आवश्यकता को याद दिलाता है। बहरहाल इस पूरे भाषण को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।